नमस्कार। सोचिए जरा, किसी के पास कॉलेज की डिग्री तो है, लेकिन फिर भी उसे नौकरी के लायक नहीं समझा जाता। ये भारत में लाखों लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव की, उस एजुकेशनल रेवोल्यूशन की, जो इस पूरी तस्वीर को बदलने वाला है। अब फोकस सिर्फ डिग्री पर नहीं, बल्कि असल प्रैक्टिकल स्किल्स पर होने जा रहा है। ये सवाल सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना, लेकिन यही आज की हकीकत है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, पर उनमें से बहुतों को इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयबल क्यों मानती है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसी को कहते हैं इंडिया का ग्रेजुएट पैराडॉक्स। मतलब एक तरफ तो हमारे यहाँ हर साल करीब करीब 1 करोड़ ग्रेजुएट तैयार होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री कहती है कि उनमें से आधे से भी कम असल में जॉब के लिए तैयार हैं। ये एक तरह का साइलेंट क्राइसिस है जो हमारी पढ़ाई और जॉब मार्केट के बीच एक बहुत बड़े गैप को दिखाता है। और देखिए, ये बात सिर्फ हवा में नहीं कही जा रही है। ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू जैसे बड़े इंडस्ट्री लीडर्स से लेकर टॉप पॉलिसी मेकर्स तक सब इस बात को मान रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है जिसे अब सरकार सीधे तौर पर एड्रेस कर रही है। तो सवाल उठता है कि इस मुश्किल का हल क्या है? जवाब है हमारी पूरी सोच में एक फंडामेंटल बदलाव। हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कागज की डिग्री से ज्यादा अहमियत किसी इंसान के हुनर, उसकी स्किल्स को दी जाएगी। और यही है इस पूरे एजुकेशनल रेवोल्यूशन का सार। पहले क्या था? कामयाबी का पैमाना था आपकी डिग्री, लेकिन अब फोकस इस बात पर होगा कि आप असल में क्या काम कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिकल काबिलियत क्या है। अच्छा, ये बदलाव सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। इससे जमीन पर उतारने के लिए बहुत सॉलिड पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 2 बड़ी पॉलिसीज हैं जो इस क्रांति को असल में ड्राइव कर रही हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो एनसीईआरटी उसका सोर्स कोड है, और अब इसी सोर्स कोड को अपडेट किया जा रहा है ताकि पूरा का पूरा सिस्टम बेहतर ढंग से काम कर सके। तो अब एनसीईआरटी सिर्फ किताबें छापने वाली संस्था नहीं रही, उसे अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब वो खुद डिग्री दे सकती है, टीचर्स को ट्रेन कर सकती है और ये तय कर सकती है कि स्टूडेंट्स को क्या और कैसे सीखना चाहिए। वो अब एक थॉट लीडर बन रही है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा कदम है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी एनसीआरएफ। यकीन मानिए, ये एक गेम चेंजर डॉक्यूमेंट है। ये वो पॉलिसी है जो टेक्निकली एजुकेशन की दुनिया में डिग्री की मोनोपोली को खत्म कर देगी। पहले क्या होता था? क्रेडिट सिर्फ इस बात पर मिलते थे कि क्लासरूम में कितने घंटे बिताए, लेकिन अब एनसीआरएफ के आने से आपके स्किल्स को, आपके प्रैक्टिकल काम को स्किल क्रेडिट्स मिलेंगे, जिनकी वैल्यू एकेडमिक क्रेडिट्स के बराबर होगी। तो मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब यह है कि अब एक स्किल्ड इंसान, जिसके पास शायद पारंपरिक डिग्री ना भी हो, उसे कानूनी तौर पर एक डिग्री होल्डर के बराबर माना जा सकेगा। ये स्किल्स और किताबी पढ़ाई के बीच की दीवार को गिराने जैसा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। इन सब बदलावों का स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पर क्या असर होगा? उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो हर स्टूडेंट और पेरेंट को अब खुद से पूछना होगा। जाहिर है, जब सिस्टम बदल रहा है तो हमारी प्राथमिकताएं, हमारा फोकस भी बदलना ही चाहिए। ये गाइडेंस बिल्कुल सीधा और साफ है। अब सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के ग्रेड्स पर फोकस करने के बजाय बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करने पर जोर देना होगा। वो असल दुनिया की मुश्किलों को कैसे सुलझाते हैं, अब ये ज्यादा मैटर करेगा। एआई के इस जमाने में ये स्किल्स भविष्य के लिए सर्वाइवल किट्स की तरह हैं। जैसे कोडिंग, अब ये सिर्फ टेक जॉब्स के लिए नहीं है, ये लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है। ये वो एबिलिटीज हैं जो किसी भी स्टूडेंट को फ्यूचर प्रूफ बनाएंगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएं। तो क्या इसका ये मतलब है कि अब डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, इसका रोल जरूर बदल रहा है। ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। डिग्री अब आपकी मंजिल नहीं है, ये कामयाबी की गारंटी नहीं है, ये बस एक एंट्री गेट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। असली टेस्ट तो इसके बाद शुरू होगा, जब आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। और यही है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। हम एक ऐसे सिस्टम से दूर जा रहे हैं जो पूछता था आप क्या जानते हैं, और एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जो पूछेगा आप क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो जानने से करने पर फोकस कर रहा है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर, क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां किसी के प्रोजेक्ट्स, किसी के बनाए हुए काम और सुलझाई गई प्रॉब्लम्स, यानी उसका पोर्टफोलियो, उसकी कागजी डिग्री से ज्यादा जरूरी होगा?
सारे संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। भविष्य उनका है जो ये दिखा सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, न कि सिर्फ ये कि उन्होंने क्या पढ़ा है।